जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के साइंस विषय के एक वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और इसे समझेंगे और इसके उत्तर को भी नोट करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको भी क्लास 10th में साइंस विषय है तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा, क्लास के इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए। पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे। बच्चों, क्लास का क्वेश्चन है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को हम नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, परीक्षा में बहुत बार आता है यह प्रश्न। ठीक है, तो समझेंगे अच्छे से कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को हम नाइट्रोजन से प्रभावित यानी कि हम उसमें क्यों रखते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर में जो बातें हैं उसे समझेंगे बच्चों, तब लिखेंगे कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध एवं स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है। अच्छे से पहले इन सभी लाइनों को समझेंगे कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित यानी उसमें रखा जाता है या गुजारा जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध एवं स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है। ठीक है, तो समझ जाएं कि उपचयित होने के कारण क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, और आगे देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है बच्चों। जबकि अगर इन्हें नाइट्रोजन में रखा जाता है तो ये अपना स्वाद तथा अपने गंध को नहीं खोते हैं। ठीक है, जबकि अगर इन्हें नाइट्रोजन में रखा जाता है तो ये अपना स्वाद तथा अपने गंध को नहीं खोते हैं। ठीक है, इसीलिए नाइट्रोजन में रखा जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित यानी ऑक्सीकृत होने से बचाता है। अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बच्चों नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है। तो यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि नाइट्रोजन क्या है बच्चों, तो यह प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ है। ठीक है, जो इन पदार्थों को उपचयित यानी ऑक्सीकृत होने से बचाता है। आगे देखेंगे बच्चों। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधता नहीं हो पाती है, यानी कि यह खराब नहीं होते हैं। अतः यानी इसलिए कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधता नहीं हो पाती है नाइट्रोजन के चलते, इसलिए यानी कि यह खराब नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों क्या बातें हैं। इसलिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन में रखना आवश्यक है, जैसे कि चिप्स तथा अन्य पदार्थ होते हैं। अच्छे से समझेंगे, यहाँ पर इन सभी बातों का सारांश है। इसलिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन में रखना आवश्यक है। ठीक है, तो आपके प्रश्न का आंसर सही बच्चों को पता चल गया। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बहुत ही अच्छे आंसर है। और यहाँ पर आपको उदाहरण में लिख देना है, चिप्स तथा अन्य पदार्थ होते हैं, इसी प्रकार के चीज़ों को नाइट्रोजन में रखना पड़ता है क्योंकि वे खराब न हो जाए। ठीक है, चलिए अब इसे अच्छे से लिखा देते हैं। सभी बच्चों को लाइन बाय लाइन लिखाएंगे, अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों, सबसे पहले क्लास के आज का जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखेंगे कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को हम नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं। बहुत ही अच्छे से लिखिएगा, जल्दी से लिख लीजिए। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को हम नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं, उसके नीचे उत्तर लिखेंगे और अपने आंसर लिखना शुरू करेंगे बच्चों। कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध एवं स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है। क्या लिखेंगे, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध एवं स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है। ठीक है, सही बच्चों के लिए एक बार फिर पढ़ देते हैं। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि इन पदार्थों का गंध एवं स्वाद उपचयित होने के कारण बदल जाता है। ठीक है, आगे लिखेंगे बच्चों। जबकि
अगर इन्हें नाइट्रोजन में रखा जाता है तो ये अपना स्वाद तथा अपने गंध को नहीं खोते हैं। क्या लिखेंगे? जबकि अगर इन्हें नाइट्रोजन में रखा जाता है तो ये अपना स्वाद तथा अपने गंध को नहीं खोते हैं। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। जबकि अगर इन्हें नाइट्रोजन में रखा जाता है तो ये अपना स्वाद तथा गंध नहीं खोते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित यानी ऑक्सीकृत होने से बचाता है। क्योंकि नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित यानी ऑक्सीकृत होने से बचाता है। जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन एक प्रतिऑक्सीकारक है जो इन पदार्थों को उपचयित यानी ऑक्सीकृत होने से बचाता है। आगे लिखेंगे बच्चों, अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकेंद्रिता नहीं हो पाती है, यानी कि यह खराब नहीं होते हैं। इसलिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन में रखना आवश्यक है। क्या लिखेंगे? अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकेंद्रिता नहीं हो पाती है, यानी कि यह खराब नहीं होते हैं। इसलिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन में रखना आवश्यक है। ठीक है, नाइट्रोजन में रखना आवश्यक है, जैसे कि चिप्स तथा अन्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इसी आंसरों के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए इस प्रश्न को सही बच्चे याद करेंगे और इसे ज़रूर लिख लीजिएगा, और परीक्षा में यह प्रश्न अगर आए तो इसे और अच्छे से बना कर आइएगा। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।